अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं साइंस का मौल्लिम सैयद राशिदुद्दीन फसीहुद्दीन। शुरू करते हैं मौजूदा दौर के कुछ अहम अमराज। देखिए, पहले 3 सवालात हैं यहाँ पर। स्कूल में साफ़ सुथरे हाथ ये सरगर्मी क्यों ली जाती है? क्योंकि अक्सर व बेशतर जो बीमारियाँ हैं वो हाथ पर लगे हुए जरासीम या मुख्तलिफ़ किस्म के जो खुर्दबीनी जानदार है उनसे होती है, इसलिए हाथ साफ़ सुथरे रखना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल के कोरोना के मसले में भी वही है कि हाथ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आँख के ज़रिए से, नाक के ज़रिए से या लुआब दहन या मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल हो सकता है, इसलिए हाथ साफ़ सुथरे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सरगर्मी अक्सर स्कूलों में ली जाती है। दूसरा, बरसात के मौसम में पानी उबाल कर क्यों पीना चाहिए? देखिए, अक्सर व बेशतर बरसात के मौसम में जो पानी होता है उसके अंदर गंदे पानी की मिलावट हो सकती है, जिसकी वजह से पानी को उबाल कर पीना ये ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा होता है, ठीक है। और वो मौसम जो है तो खुर्दबीनी जानदार की या जरासीम के लिए जो तो साजगार होता है, उसमें नमो और नशोनुमा ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है। ज़ाती सफाई किस तरह की जाती है? ज़ाती सफाई के लिए रोज़ नहाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हाथ साफ़ सुथरे रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छींकते वक्त जो है तो मुँह पर रुमाल रखना ज़रूरी है। खांसते वक्त मुँह पर रुमाल रखना ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा दीगर जो है तो कपड़े साफ़ सुथरे रखना ज़रूरी है। इस तरीके से ज़ाती सफाई की जा सकती है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। अब देखिए, शुरू करते हैं। डेंगू मादा मच्छर जमाशुदा पानी में अंडे देती है और उनकी नशोनुमा के लिए साजगार माहौल मुहैया होने से उनकी तादाद में इजाफा होता है। मच्छर की मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ अमराज फैलाती है, जिसमें एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के ज़रिए डेंगू नामी मुतादी मर्ज़ फैलता है। ये मर्ज़ फ्लेवी वायरस की किस्म डिन 4 वायरस से होता है। देखिए, यहाँ पर ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि डेंगू जो है तो एक किस्म की बीमारी है, जो कैसी बीमारी है? मुतादी बीमारी है, जो मच्छर से फैलती है। और मच्छर कहाँ पर पनपते हैं, कहाँ पर नशोनुमा पाते हैं? जमाशुदा पानी में। और वहाँ पर जो मादा मच्छर होती है वो अंडे देती है और उनकी नशोनुमा के लिए वो साजगार माहौल मुहैया हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? उनकी तादाद में इजाफा होता है और मच्छर की मुख्तलिफ़ किस्में अमराज फैलाती है, जिसकी हमने इससे पहले देखे थे कि मलेरिया जो मर्ज़ है तो वो उसके अंदर भी जो है तो मच्छर के ज़रिए से ही बीमारी होती है। फिल पाबुल की एक बीमारी है, वो आगे देखेंगे हम, वो भी मच्छर के ज़रिए से ही होती है। तो टू द पॉइंट यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि डेंगू जो है एडिस एजिप्टी नाम के जो मच्छर है उसके ज़रिए डेंगू नामी मुतादी मर्ज़ फैलता है, यानी ये एक से दूसरे को हो सकता है। ये मर्ज़ फ्लेवी वायरस की किस्म डिन 4 वायरस से होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर डेंगू वायरस की जो डेंगू फैलाने वाले मच्छर है उसकी शक्ल देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसकी अलामात क्या है। नंबर 1, साइन और सिम्टम्स उसके तेज़ बुखार होना, शदीद सर दर्द होना, ख़य होना। तेज़ बुखार, शदीद सर दर्द और ख़य, ये 3 उसकी सबसे अहम अलामत है। उसके अलावा जो है तो हल्के चश्म का दर्द डेंगू की सबसे अहम अलामत है, यानी आँखों के अंदर दर्द होना ये भी बहुत ज़्यादा क्या है, उसकी अहम अलामत है। उसके अलावा सर दर्द है, मसल पेन है, यानी उज़लात के अंदर बोन पेन, यानी हड्डियों के अंदर दर्द होता है, जॉइंट पेन भी होता है, ठीक है। और उसके अलावा वोमिटिंग वगैरह, ठीक है। अब उसके बाद देखिए खून में प्लेटलेट्स की कमी की जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में जरियान खून होता है, यानी यहाँ पर जो तो प्लेटलेट्स जो है खून के अंदर जो तो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़र्रात होते हैं, जैसे कि RBC है, रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स, जिनको सुर्ख जिस्म और सफ़ेद जिस्म कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। तो उसके अलावा खून का एक अहम हिस्सा होता है प्लेटलेट्स, जो खून के थक्के बनाने में यानी खून को जमाने में मदद करता है। और यहाँ पर क्या होता है, उसके अंदर जो है तो जरियानी खून हो जाता है प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग जिसको कहते हैं, वो अंदर के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डेंगू का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे हम। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है डेंगू का, लेकिन उसके अलावा जो तो घरेलू उपाय कर सकते हैं हम, घरेलू इलाज कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएँ, बेसिल लीव्स का इस्तेमाल करें, पपाया लीव्स का यानी जो तो पपाई के पत्तों का इस्तेमाल करें, और ऑरेंज जूस जिसमें विटामिन C की मकदार ज़्यादा होती है हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो तो अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं, और अगर डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला भी होते हैं तो अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये मलेरिया का मच्छर है एनाफिलिस, ये भी मच्छर के ज़रिए से फैलने वाली बीमारी है। ये क्यूलिक्स मच्छर है, ठीक है। ये जो है तो क्या करता है, फिल्पा नामी बीमारी को पैदा करता है। यह फिल्पा नामी बीमारी की वजह होता है। यहाँ पर उसकी शक्ल देख लीजिए, यह है क्यूलिक्स मच्छर। उसके अलावा जो है तो एडिस एजिप्टी
यहाँ पर फिर से एक मरतबा देख लीजिए, उसकी अलग एंगल से शक्ल देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब उसके बाद देखिए लाइफ साइकिल क्या है उसका, यहाँ पर देखिए 14 से 21 दिन तक उसका लाइफ साइकिल है। ठीक है, यहाँ पर जो है तो सबसे पहले, उसके बाद जो तो अंडे जो होते हैं वो 3 से 4 टाइम जो तो वो अपनी लाइफ में देती है कौन, मादा। अब यहाँ पर जो तो हर टाइम पे जो तो करीब 100 अंडे पैदा करती है। यहाँ पर देखिए 1 हफ्ते के आसपास का टाइम लेती है वो अप्रॉक्सीमेटली, करीब अंडे एक नहीं, वो बच्चे एडल्ट होने के लिए, बाले होने के लिए। इट्स कन्वर्टेड इनटू लार्वा इनटू 2 और 3 डेज, यानी जो अंडे हैं, अंडे से लार्वा बनने के लिए 2 से 3 दिन का वक्त दरकार होता है, और लार्वा जो है तो 4 से 5 दिन में प्यूपा में तब्दील हो जाता है। ठीक है, और प्यूपा जो है तो एडल्ट में तब्दील होने के लिए मज़ीद 1-2 दिन का क्या होता है, वक्त दरकार होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप लाइफ साइकिल ऑफ एडिस एजिप्टी देख सकते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्या आप जानते हैं कि अंदर था ये, और मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक है, जिसके अंदर हमने फील्पा का भी देख लिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर फिर से जो आम जो मच्छर होते हैं उनका लाइफ साइकिल देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले अंडे होते हैं, बाद में फिर लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से फिर बाद में 3rd स्टेज होती है लार्वा की, और उसके बाद जो तो एडल्ट बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिए। मज़ीद और तफसीलात के लिए देख सकते हैं आप उनका लाइफ साइकिल। आपकी और मज़ीद मालूमात के लिए बता दूं कि मलेरिया मर्ज जो है तो एनाफेलिस मच्छर की वजह से होता है, मच्छर की मादा की वजह से होता है, और फिल्पा मर्ज जो तो क्यूलिक्स की वजह से होता है। ठीक है, और यहाँ पर याद देखिए, ये बात जहन में रख लीजिए, एनाफेलिस और एडिस का मस्कन साफ़ पानी है। एनाफेलिस और एडिस एजिप्टी का मस्कन साफ़ पानी है, जबकि क्यूलिक्स का जो है तो गंदा पानी होता है, और क्यूलिक्स की वजह से जो तो क्या होता है फील्पा जैसा मर्ज होता है। फील का मतलब होता है हाथी, पा का मतलब होता है पैर, यानी हाथी के जैसे पैरों के यहाँ पर बीमारी पैदा हो जाती है। यहाँ पर देखिए जो आपको दिया गया है, मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए, उसके अंदर जो लाइफ साइकिल बताया है मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पर एडिस इजिप्टी का बता दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, देख लीजिए, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो तो एक से दूसरे को जो तो फैलाव क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है, वो भी बता दिया हूँ मैंने आपको, देख लीजिए अच्छे से। एडिस इजिप्टी है, फिर बाद में उससे जो तो डेंगू, जिका, चिकुनगुनिया और येलो फीवर, ठीक है, और ये एक से दूसरे को होने वाले अमराज हैं, कहीं ना कहीं एक से दूसरे पे फैलते जाते हैं। ठीक है, मुतादी है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। अब उसके बाद जो है तो नेक्स्ट कौन है, स्वाइन फ्लू। अब यहाँ पर देखिए स्वाइन फ्लू जो है तो ये सबसे पहले मर्ज जो तो शुरू हुआ था मैक्सिको में, मार्च 2009 में पहली बार ये मर्ज लाहक हुआ था। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस की वजह से लाहक होता है। ये मर्ज खंजीर में पाए जाने वाले वायरस की वजह से होता है। खंजीर के करीब रहने वाले अफराद को ये इन्फेक्शन होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, खुद की औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं है जितना खंजीर से मोहब्बत है, तो फिर खंजीर ने उसका उनको बदला भी दिया है, किसकी शक्ल में, H1N1 वायरस की वजह से की सूरत में। देख लीजिए यहाँ पर, ये है उसकी ओरिजिनल शक्ल, इस तरीके की शक्ल होती है उसकी। ठीक है, उसका इन्फेक्शन कैसा होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है ये H1N1, और ये जो तो इस तरीके से बॉडी के ऊपर जो तो असर डालता है, ये उसकी अलामात है। ठीक है, फीवर होता है, बुखार होता है, हेडेक होता है, उसके बाद जो तो गले में तकलीफ़ होती है, फिर उसके बाद गले में सूजन, सोर थ्रोट, कफ होता है, बॉडी एचेस, और उसके बाद चिल्स, और उसके बाद वोमिटिंग वगैरह होती है, यानी यहाँ पर उल्टियाँ वगैरह भी होना शुरू हो जाती है। लेकिन सबसे मेन तो इसकी क्या है अलामत, एक तो फीवर है यानी बुखार, फिर उसके बाद रनी नोज़ यानी नाक का बहना है, उसके अलावा जो तो सोर थ्रोट, गले में सूजन, गले में तकलीफ़ है, कफ है, खांसी वगैरह। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उसका इलाज तो कोई भी अवेलेबल नहीं है, नो वैक्सीन अवेलेबल इंक्लूडिंग सीजनल फ्लू वैक्सीन्स। ठीक है, एंटीवायरल्स फॉर द ट्रीटमेंट एंड और प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन, यानी यहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन के लिए थोड़ा सा बहुत जो नॉमिनल है वो दिया जाता है। क्या दिया जाता है, एंटीवायरल्स कैन मेक इलनेस माइल्डर एंड रिकवरी फास्टर। ये क्या करते हैं, एंटीवायरल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा बीमारी को ठंडा करते हैं और रिकवरी फास्ट करने में मदद करते हैं। दे में आल्सो, ठीक है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए स्वाइन फ्लू जो है तो उसके वायरस की तशखीस, स्वाइन फ्लू के वायरस की तशखीस के लिए मरीज़ के हलक के अफराज का नमूना जांच के लिए तजुर्बा गाह में भेजा जाता है। जिस तरह से अभी हमारे पास कोरोना वायरस का किया जाता है कि ठीक उसी तरीके से कौमी इदारा बराए इल्म वायरस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है तो क्या किया जाता है, इसकी तशखीस की जाती है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट अगला जो है तो अगले का नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस NICD,
दिल्ली की तजुर्बा गाहों में जांच की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा जो तो दिल्ली में भी नेशनल यानी कौमी सतह पर जो तो इसकी तशख़ीस की जाती है, और तशख़ीस करने के लिए जो मरीज़ होता है उसके गले का जो इफ़राज़ है, जो हलक़ है, हलक़ के अंदर मौजूद जो लुआब दहन है, हलक़ का इफ़राज़ जो होता है उसको लिया जाता है और लेने के बाद जो तो उसकी तशख़ीस की जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुस्तक़बिल में आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।